यानी गुरु माँ ध्यान लगाना होगा। बिल्कुल। तो अब मैं बात करना चाहूँगी गुरु यहाँ पर साधना के बारे में, क्योंकि ध्यान के बारे में तो आपने बताया, कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं आपसे कि साधना क्या है और किस तरह से वो साधना कर सकते हैं, और क्या साधना हर कोई कर सकता है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, साधना की अगर मैं बात करती हूँ तो जो हम ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान के द्वारा अपने शरीर को साधना ही साधना है। यानी जो हमने शक्तियों की प्राप्ति की है, जो हमारी एनर्जी डेवलप हो रही है, वही हमारी साधना है। और शरीर को साधना जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार आते हैं, उन विचारों से शून्य होने की प्रक्रिया हमारे शरीर में साधना कहलाती है। हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं है, समर्पण का भाव लाना ही हमारी साधना है। और अगर हमारे बैठने की क्षमता नहीं है तो बैठने की क्षमता लाना या बॉडी के में स्ट्रेंथ बनाना, शारीरिक क्षमता बनाना ही हमारी साधना है। यानी अपने शरीर को इतना साध लो कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता आपके शरीर में आ जाए। आपको अग्नि के बीच में बैठ के अगर कोई साधना करनी पड़ जाए, यानी ध्यान करना पड़ जाए, तो आप वो कर पाएँ। आपको जल में बैठ के करना पड़ जाए तो आप जल में भी कर लें। आपको जो है बर्फ़ पर बैठ के करना पड़ जाए तो आप बर्फ़ पर बैठ के भी कर लें। यानी अपने शरीर को इतना साधना है कि आप सिद्धियों की प्राप्ति कर लें। जब आप शरीर को साधते हैं तो वही आपकी सिद्धियां हैं, क्योंकि शरीर को साधने के बाद जो हमारी ऊर्जा या जो हमारी शक्तियां, चाहे वह दैवी शक्तियां हैं या आत्मिक शक्तियां, जिनको हम आत्मिक शक्तियों को कहते हैं, जो हमारी संकल्प पावर है, जिसको हमने मन में जरा सा विचार किया और वो हमारी जो है आवश्यकता या जो भी कुछ संकल्प हमने लिया वो पूरी हो जाए। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि या साधु संत साधना या में बैठे हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, और उन्होंने मन में विचार किया कि वर्षा हो जाए, तो वर्षा हो जाती है, और वर्षा रुक जाए तो वर्षा रुक जाएगी। तो ये कब होता है संभव? जब हमने अपने शरीर को साध लिया। और शरीर को साधने के लिए बहुत सारे हमारे जो है विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही हुआ कि हम ध्यान के द्वारा, अब ध्यान में भी हमारी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम अनेकों बार बता चुके हैं कि मुद्रा क्या है? मुद्राएं जो हम हाथों की अवस्था और पैरों की अवस्था बनाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों और पैरों में पूरा शरीर होता है। जैसे ही हमने हाथों को भी अगर ऐसे हमने बना लिया तो ये हमारे पूरा शरीर जो है बंध जाता है। और जैसे ही हमारा पूरा शरीर बंध गया और हम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं तो हमारी एनर्जी जो डेवलप हो रही है वो हमारे शरीर के अंदर ही हमारी शक्तियों को जागृत करती है, बाहर नहीं जाने देती है। तो ये जो हमारी आंतरिक शक्तियां हमारी जागृत हो रही हैं, वही हमारी साधना है। जो भी कुछ हमने इससे अचीव किया है वही हमारी साधना है। साधना ही सिद्धि है, जिसको हम कहते हैं ना कि अगर हमने कुछ प्राप्त किया है तो वो सिद्धि हो जाती है। सिद्धि कब होती है? जब हम शरीर को साधते हैं। अब शरीर को साधने के भी हमने विकल्प बताए, जैसे पहला मुद्रा विज्ञान हो गया, दूसरा यज्ञ और मंत्र। जब हम यज्ञ में मंत्रों की आहुति देते हैं और उन आहुतियों को देते हैं जो उस सामग्री या समिधा जो हमने ली है, तो उसके द्वारा भी जो एनर्जी डेवलप होती है, जो मंत्र हम बोल रहे हैं, जो उस सामग्री से जो पूरे वातावरण में जो खुशबू उठ रही है, वो खुशबू भी जो है हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों शक्तियों को जागृत करती है। यहाँ तक कि जो उस यज्ञ कुंड से जो हमारा धुआं है या जो सुगंध है, उसके द्वारा हमारे शारीरिक रोग भी दूर होते हैं। अब जैसे अगर हम शारीरिक रोग की बात करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आयु की प्राप्ति होती है। अब आयु की प्राप्ति का अगर हम कहें तो इसका क्या सिद्धांत है? इसके पीछे यही लॉजिक है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है वो बहुत ही अग्रेसिव मंत्र है। उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो गर्म ऊर्जा होती है। और आयु जो मृत व्यक्ति है, जैसे अगर एक मृत व्यक्ति जो है, हम बिल्कुल मृत नहीं कहेंगे, जो मृत्यु की अवस्था तक जा रहा है, जो बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, जो ठंडा होता जा रहा है, उसको ऊर्जान्वित करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की जो ऊर्जा है वो उसको अंदर से जो हीट देती है, और वही हीट उसके अंदर गर्मी उत्पन्न कर देती है और उसको जो है आयु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, जुकाम है या निमोनिया है, तो ऐसी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र जपता है तो उसकी ऊर्जा जो है आंतरिक गर्म होने लगती है, उसका शरीर जो ठंडा है, जो सर्दी उसको लगी है, वह भी गर्म हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब साधनाएं हैं।
और साधना क्या है? अपने शरीर को। जब हम उन साधनाओं के द्वारा अपने शरीर को साधते हैं तो ही हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं बार बार इसी शब्द पर जोर दे रही हूँ कि साधना और सिद्धि। सिद्धि जब हम शरीर को साधते हैं, अब शरीर को हमने साधने का दूसरा विकल्प बताया यज्ञ, यानी जो भी कुछ अच्छी शक्तियाँ हमने इस शरीर से अचीव की हैं वही हमारी साधना है और वही हमारी सिद्धि है। तो साधना ही सिद्धि है। हमने शरीर को साधा तो सिद्धि हुई। अब शरीर को साधने के लिए, जैसे हमने सबसे पहले बताया, ध्यान करने के लिए भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और ध्यान के द्वारा ही हम शरीर को साधते हैं और शरीर को साधना ही साधना कहलाता है और साधना ही सिद्धि है। सिद्धि क्या है? जो हम इस साधना के द्वारा, जो हमने शरीर को साधा है, उससे जो प्रमाणित शक्तियां हम आपको देते हैं, यानी जो भी कुछ हम प्रमाणित करते हैं वो हमारी सिद्धियां हैं। जैसे अभी हमने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जब हमने वो मंत्र जपा और उससे हमारा जो है आयु की प्राप्ति हुई, तो आयु की प्राप्ति ही हमारी सिद्धि है। जिससे हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, वो हमारी सिद्धि है और जो हमने शरीर से किया वो साधना है। अब साधना के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये एक ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हमें एक अच्छे गुरु की या उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता जीवन में जरूर पड़ती है। हम अपने आप से ही, स्वयं से ही यदि कुछ शक्तियों को गेन करते हैं या शरीर को साधते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमसे कोई गलतियाँ हो जाएं तो उसको संभालने वाला फिर कोई नहीं होता। क्योंकि जब हमारी शक्ति ऊर्जान्वित होती है तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या घट रहा है और क्या नहीं घट रहा। तो इस सारे ज्ञान को पाने के लिए, इस सारे ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु ही जो हमने शरीर से साधना की है उस साधना की सिद्धियों के बारे में हमें बताते हैं कि इसके द्वारा तुम्हें इस सिद्धि की प्राप्ति की है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम एक बार मंत्र जप रहे थे, जो कि मंत्र जपते जपते 2 दिन हो गए थे। गुरुजी ने कहा कि इसके द्वारा तुम्हें जो है नाग सिद्धि की प्राप्ति हो गई। अब मैं जो है सोचती रही कि मुझे नाग सिद्धि की प्राप्ति हो गई, इसके द्वारा मैं कर क्या सकती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि इसके द्वारा मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर किसी के भी पेट में दर्द होगा तुम उसको झाड़ा लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि इसके द्वारा तुम आगे क्या क्या कर सकते हो। अब जो है मेरे मन में वही चलता रहा कि किसी के पेट में दर्द हो तो मैं झाड़ के देखूं कि मैं ठीक कर पाऊंगी या नहीं। तो अचानक ये जो बातें होती हैं सारी ये गुरु की महिमा होती हैं, गुरु की लीला होती है। तो अचानक जो है हम सब बैठे हुए थे, एक जो है लड़की के पेट में दर्द उठा और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हें इसको ठीक करना है। तो जैसे ही मैंने उनको उस सिद्धि के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा झाड़ा तो 5 मिनट में ही उनको जो है उसका रिजल्ट मिल गया, उनका पेट दर्द ठीक हो गया। तो ये जो था, जो हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि मैंने अगर साधना प्राप्त कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली, तो उसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट को प्रमाणित करने का ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त हुआ। तो ये जो हम कर भी लेते हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लामा फेरा कर लेते हैं, तो वो भी पूछते हैं कि क्या हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा लामा फेरा से हमें प्राप्त हो रही है या नहीं हुई है ऊर्जा। तो जो उसका रिजल्ट होता है वही आपका प्रमाण होता है। ऐसा कोई भी साधना नहीं है जिसकी आपको जो है प्रमाणित सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है। तो साधना के द्वारा ही प्राप्त सिद्धियां आपका प्रमाण है और सिद्धियां ही आपकी साधना है। तो साधना और सिद्धि में कोई अंतर नहीं है। ध्यान, साधना, सिद्धि ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और तीनों को ही प्राप्त करके आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से अगर आप और भी ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुरु माँ आपको और भी ज्ञान की बातें बताएं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर संपर्क करके गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी संभव है, लेकिन आपको संपर्क करना होगा। अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना तो अब वो भी बिल्कुल संभव है, लेकिन क्या करना होगा, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा और इसके बाद आप गुरु माँ से संस्थान में जाके भी मिल सकते हैं।
तो चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी दर्शकों हम अपने कार्यक्रम में पूरा यही प्रयास करते हैं कि आप तक तमाम यहाँ पर विषयों पर हम जो बात करते हैं उसकी जानकारी पहुँचा सकें। तो चलिए अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने बेहद अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।